क्या आप जानते हैं कबड्डी के मैदान की माप यानी मेज़रमेंट कितना होता है? अगर आपको कबड्डी का ग्राउंड बनाना होगा तो आप इसका मेज़रमेंट कैसे निकालेंगे? तो आज मैं आपको अपने इस एनिमेटेड वीडियो में बताऊंगा कैसे आप कबड्डी का कोड तैयार कर सकते हैं। कबड्डी का कोर्ट 13 बाई 10 मीटर का होता है। यह एक आयताकार मैदान होता है। कबड्डी का मेज़रमेंट करने के लिए सबसे पहले हम 13 मीटर की बेस लाइन डालेंगे। बेस लाइन यानी हमारी साइड लाइन। बेस लाइन डालने के बाद उसी लाइन के दोनों सिरों से हम 16.40 मीटर का चाप लगाएंगे। दोनों सिरों से बराबर बराबर चाप लगाने के बाद जैसा कि एनिमेटेड वीडियो में दिखाया गया है, पुनः एक बार फिर हम 10 मीटर का चाप लगाएंगे, जिससे मैदान में आयताकार वर्ग का निर्माण आसानी से किया जा सके, जैसा कि आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है। चापों द्वारा लगाए गए क्रॉस पॉइंट से हमारे मैदान की एंड लाइन और साइड लाइन तैयार हो जाएगी। अब हम 13 मीटर की बेस लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमारा मैदान बराबर दो भागों में बंट जाएगा और हमारी सेंटर लाइन निकल आएगी। एंड लाइन से कोर्ट के अंदर की ओर 1 मीटर की लॉबी दोनों ओर से निकाल लेना है। फिर एंड लाइन से सेंटर लाइन की तरफ 1.75 मीटर की बोनस लाइन और एंड लाइन से 2.75 मीटर की दूरी पर बक लाइन का निर्माण कर लेंगे, जैसा कि वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। कोर्ट के दोनों ओर से बोनस लाइन और बक लाइन निकालने से सेंटर लाइन से बक लाइन की 3.75 मीटर की दूरी ऑटोमेटिक निकल आएगी। एंड लाइन से पीछे की ओर 2 मीटर की दूरी पर 6 ब्लॉकों का निर्माण किया जाता है, जो कि 8 बाई 1 मीटर के होते हैं। यह एक सिटिंग बॉक्स की तरह होते हैं, जिसमें आउट किए गए खिलाड़ियों को बैठने के लिए व्यवस्था की जाती है। क्या आप भी हमारे साथ कबड्डी खेलेंगे? तो आइए पहले देखते हैं कि इस रोचक खेल को खेलते कैसे हैं। आओ खेलें कबड्डी। कबड्डी दो टीम्स के बीच खेला जाता है। इस खेल में आपको नियमित समय में विरोधी टीम के साथ आक्रमण और बचाव के दांव खेलते हुए उनसे ज्यादा अंक हासिल करना है। हमला करने वाली टीम अपने एक रेडर खिलाड़ी को विरोधी टीम के हिस्से में भेजती है, जिसे सांस उखड़ने से पहले एक या ज्यादा खिलाड़ियों को छूकर अपने इलाके में नियमित समय में वापस आना होता है। बचाव करने वाली टीम का लक्ष्य यह है कि वो रेडर को उसकी सांस टूटने तक पकड़ कर रखे और उसके हाथ में नियमित समय तक वापस ना जाने दें। कबड्डी खेलने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। खेल की शुरुआत टॉस से होती है। जो जीतता है उसे पहले रेड या कोर्ट चुनने का मौका मिलता है। जिस टीम ने पहले भाग में रेड नहीं की थी, वो टीम खेल का दूसरा भाग पहली रेड करके शुरू करती है।
कबड्डी 2 टीम्स के बीच खेला जाता है। हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से केवल 7 खिलाड़ी ही एक समय पर मैदान में खेलने आते हैं और बाकी 5 बेंच पर रिजर्व में रहते हैं। कबड्डी के मैदान को 2 इक्वल हाफ्स में बांटा जाता है। बीच में एक सफेद रंग की लकीर खींची जाती है जिसके दोनों तरफ टीम्स होती हैं। कबड्डी का मैदान मेन एंड जूनियर बॉयज के लिए 13 बाय 10 मीटर्स का होता है। विमेन एंड जूनियर गर्ल्स के लिए 12 बाय 8 मीटर्स का होता है और सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 11 बाय 8 मीटर्स का होता है। हर मैच 6 अधिकारियों की देखरेख में खेला जाता है। एक रेफरी, एक स्कोरर, 2 असिस्टेंट स्कोरर्स और 2 अंपायर। मैच की अवधि पुरुष खिलाड़ियों के लिए 20 मिनट के 2 हिस्सों में और महिला खिलाड़ियों के लिए 15 मिनट्स के 2 हिस्सों में बांटी जाती है और आधा समय गुजरने के बाद दोनों टीम्स अपनी जगह की अदला बदली कर लेती हैं। रेड करने की अवधि सिर्फ 30 सेकंड की होती है। अगर रेडर 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लेता है तो वो आउट हो जाता है और ओपोनेंट टीम को एक पॉइंट मिल जाता है। रेड करते वक्त पॉइंट जीतने के लिए रेडर को एक गहरी सांस लेकर अपनी प्रतिद्वंदी टीम के इलाके में दौड़कर जाना होता है और एक या अधिक खिलाड़ियों को छूकर सांस उखड़ने से पहले अपनी टीम के इलाके में वापस आना होता है। जिस टीम पर रेड हो रही है उस टीम को अपने बचाव के लिए कई दांव खेलने पड़ते हैं, जिससे कि रेडर उनको छू ना सके और ना ही मध्यांतर रेखा के पार अपनी टीम के इलाके में वापस चला जाए। बचाव करने वाली टीम यदि ऐसा करने में सफल रही तो 1 पॉइंट जीत लेगी। ध्यान रहे कि ऐसा करते वक्त रेडर को सिर्फ उसके पैर या धड़ से पकड़ा जाए, बाल, कपड़े आदि से नहीं और ना ही मध्यांतर रेखा को पार करें। पेनल्टीज। रेडर कबड्डी शब्द के अलावा कोई और शब्द का जाप करता है या फिर सेंटर लाइन पार करने के बाद जाप शुरू करता है। एक से अधिक रेडर्स विरोधी टीम के हिस्से में रेड करने पहुंच जाते हैं तो रेड उसी समय कैंसिल हो जाती है और ओपोनेंट टीम को रेड करने का मौका मिलता है। अगर रेडर अपनी चांस आने से पहले ही रेड करने पहुंच जाता है, अगर रेडर की टीम के खिलाड़ी उसको बचाने के लिए चिल्ला चिल्लाकर उसे चेतावनी या सलाह देते हैं, ऐसे हालात में गलती करने वाली टीम को पेनल्टी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बचाव करने वाली टीम को एक टेक्निकल पॉइंट मिल जाता है। मैच के नियमित समय खत्म होने पर जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो विजयी होगी। यदि समय समाप्त होने तक दोनों टीम्स के पास बराबर अंक हुए तो खेल ड्रॉ हो जाता है। फिर 2 बार 5 मिनट का समय और दिया जाएगा। तब भी अगर ड्रॉ रहा तो जिस टीम ने पहले ज्यादा पॉइंट स्कोर किए थे वो टीम जीत जाएगी। क्यों दोस्तों, क्या आप कबड्डी के मैदान में आने के लिए तैयार हैं? कबड्डी का कोर्ट 13 बाय 10 मीटर का होता है, जिसको मिड लाइन 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। मिड लाइन के बाद होती है बॉक लाइन, जिसे क्रॉस किए बिना रेड वैलिड नहीं होती। 6 या उससे ज्यादा डिफेंडर कोर्ट पर हो तो रेडर बोनस पॉइंट ले सकता है। कोर्ट के दोनों तरफ पीले रंग का हिस्सा लॉबी कहलाता है। रेडर और डिफेंडर एक दूसरे को टच करते हैं तो लॉबी एक्टिवेट होकर कोर्ट का हिस्सा बन जाती है। कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। 5 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। राइट और लेफ्ट कॉर्नर के दोनों खिलाड़ी डिफेंडर होते हैं। इनके साथ खड़े राइट और लेफ्ट इन आमतौर पर मेन रेडर होते हैं। बीच में खड़े 3 खिलाड़ियों में दाहिनी ओर राइट कवर और बाईं ओर लेफ्ट कवर होता है। सेंटर में मौजूद खिलाड़ी आमतौर पर ऑलराउंडर होता है। जब कोई रेडर बॉक लाइन क्रॉस करने के बाद पॉइंट हासिल किए बिना मिड लाइन तक लौट आए तो इसे एम्प्टी रेड कहते हैं। ऐसे में दोनों टीमों को कोई पॉइंट नहीं मिलता। कोई भी टीम जब लगातार 2 एम्प्टी रेड करे तो तीसरी रेड उस टीम के लिए डू और डाई रेड हो जाती है, यानी तीसरी रेड में उस टीम के रेडर को पॉइंट लाना जरूरी है। अगर रेडर बिना पॉइंट लिए वापस आ जाए तो वो आउट हो जाता है। इसमें विपक्षी टीम को 1 पॉइंट मिल जाता है और विरोधी टीम का एक खिलाड़ी रिवाइव हो जाता है, यानी कोर्ट पर वापस आ जाता है। जब कोई रेडर किसी रेड में 3 या इससे ज्यादा पॉइंट हासिल करता है तो इसे सुपर रेड कहते हैं। इसमें टच पॉइंट और बोनस पॉइंट दोनों गिने जाते हैं। डिफेंडिंग टीम में जब केवल 3 या उससे कम डिफेंडर बचे हों और वो विपक्षी रेडर को टैकल करने में कामयाब हो जाए तो ये टैकल सुपर टैकल कहलाता है। सुपर टैकल करने वाली टीम को 1 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है और उसके एक खिलाड़ी का रिवाइवल होता है। जब कोई रेडर डिफेंडर खिलाड़ी को हाथ से टच करता है तो इसे हैंड टच कहते हैं। जबकि रेडर अगर पैर या पंजे से किसी खिलाड़ी को टच करता है तो उसे टो टच कहते हैं। जब डिफेंडर रेडर की थाई पकड़ के टैकल करता है तो इसे थाई होल्ड कहते हैं। जब डिफेंडर रेडर का एंकल पकड़ के टैकल करे तो इसे एंकल होल्ड कहते हैं।
जब डिफेंडर रेडर के सामने जाकर उसे टैकल करे तो इसे ब्लॉक कहा जाता है। जब डिफेंडर रेडर को जोरदार टक्कर मारकर कोर्ट से बाहर कर दे तो इसे डैश कहते हैं। कबड्डी में रेडर पॉइंट्स हासिल करने के लिए 2 स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, बोनस और टच। जब 6 या उससे ज्यादा डिफेंडर कोर्ट पर हों तो रेडर बोनस पॉइंट ले सकता है। बोनस पॉइंट लेने के लिए रेडर का एक पैर बोनस लाइन के पार और दूसरा हवा में होना चाहिए। जब कोई रेडर खिलाड़ियों को टच कर वापस मिड लाइन तक आ जाता है तो उसे उतने ही पॉइंट्स मिलते हैं जितने खिलाड़ियों को उसने टच किया। रेडर जिन खिलाड़ियों को टच करता है उन्हें बाहर जाना पड़ता है, जबकि रेडर के टीम के आउट हुए खिलाड़ी उसी सीक्वेंस में रिवाइव होते हैं जिस सीक्वेंस में वो आउट हुए हों। जब डिफेंडर 30 सेकंड के अंदर किसी रेडर को टैकल कर लेता है और मिड लाइन क्रॉस नहीं करने देता, डिफेंडिंग टीम को एक टैकल पॉइंट मिलता है। ऑल आउट तब होता है जब किसी टीम के सभी खिलाड़ी आउट होकर कोर्ट से बाहर हो जाते हैं। इसके लिए आउट करने वाली टीम को 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। बात की जाए अगर कबड्डी के इतिहास की, तो कबड्डी का उद्भव हमारे भारत में ही हुआ है। यह खेल सस्ता और कम जगह घेरने की वजह से ग्रामीण स्तर पर काफ़ी लोकप्रिय है। ग्रामीण लोग इसे मनोरंजन के साधन के रूप में अपने गांवों में खेलते हैं। दक्षिण भारत के लोग इसे गुड्डू, तो पश्चिम भारत के लोग इसे हुतुतु के नाम से, तो वहीं पूर्वी भारत के लोग इसे हुड्डू, तो उत्तर भारत के लोग इसे कबड्डी के नाम से जानते हैं। कबड्डी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महाराष्ट्र का काफ़ी योगदान रहा है। महाराष्ट्र में खो खो और कबड्डी प्रमुख खेलों में जाने जाते हैं, जिसकी वजह से सन 1918 में इसे राष्ट्रीय दर्जा मिला और 1950 में ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन की स्थापना हुई और 1954 में नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी की चैंपियनशिप आयोजित की गई। हमारे देश से उत्पत्ति होने के बाद भी यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। और अगर बात की जाए कबड्डी वर्ल्ड कप की, तो शुरुआत से लेकर आज तक हमारा देश कभी भी कबड्डी में नहीं हारा है, हमेशा विजेता बनकर उभरा है।